नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सहरसा के पूर्व डीजी आरके मिश्रा को जनसुराज पार्टी ने दरभंगा सीट से चुनाव लड़ने का टिकट भी दिया है। आखिर कौन है ये आरके मिश्रा, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, कौन है ये आरके मिश्रा और उनका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, आरके मिश्रा मतलब राकेश कुमार मिश्रा एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं जिनका 30 साल से अधिक का अनुभव है। वे सहरसा जिले की नगर पंचायत वनगांव वार्ड नंबर 9 के मूल निवासी हैं और आपको बता दें उन्होंने आईटी बीएचयू वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग की है और बीटेक किया है और इसके बाद भारतीय मतलब आईपीएस में आके प्रमुख जिम्मेदारी निभाई है। और वे नक्सल प्रभावित इलाके में भी शांतिपूर्ण ऑपरेशन से लेकर संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। मिश्रा जी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है और ये उनकी सेवा की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है। तो मुस्कान, राजनीति में उनका आना क्या दर्शाता है? सबको राजनीति पसंद है सृष्टि, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। और राजनीति एक अपर मोस्ट होता है कि होता है ना, गोल अगर किसी का होता है तो वहीं जाने का होता है। तो ऑफिसर रहो, एक्टर रहो, कुछ भी रहो, एक गोल रहता है पॉलिटिक्स में जाने का। तो राकेश मिश्रा भी बहुत ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो राकेश मिश्रा भी उनमें से एक हैं। जैसे अफसर का राजनीति में आना एक संकेत देता है कि अब जनता विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक अनुभव वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना चाहती है। उनका कहना है कि जो काम वर्दी में रहकर कर सकते थे, अब वही काम जनता के प्रतिनिधि बनकर सही तरीके से करेंगे। उनकी छवि एक साफ सुथरे, ईमानदार और जमीनी नेता की बनी रही है। वे अपने क्षेत्र से गहराई से जुड़े हुए हैं और जब भी गांव लौटते हैं, जनता से खुलकर मिलते हैं, तो ये उनको कहीं ना कहीं फायदा करेगा। तो मुस्कान, जनसुराज पार्टी ने उन्हें क्यों चुना है? ये सवाल तो और भी लोग पूछ रहे हैं सृष्टि, मैं क्या, बहुत लोग पूछ रहे हैं। इतना बागी नेचर हो गया जो बाकी लोग थे। जनसुराज को नहीं लगा था कि इतना हंगामा होगा, लेकिन जनसुराज का मकसद है कि साफ नियत, नक्सल नेतृत्व, समाधान की राजनीति। राकेश मिश्रा इसमें फिट बैठते हैं। उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, तकनीकी समझ है, सामाजिक सरोकार से जुड़ाव रखते हैं। दरभंगा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में एक अनुभवी और लोकप्रिय चेहरा खड़ा करना था, तो पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा है। तो जनता के बीच उनके प्रति क्या भावना है? देखिए, बनगांव से लेकर दरभंगा तक लोगों में उत्साह है। ग्रामीण कहते हैं कि मिश्रा जी जनता के बीच रहकर बात सुनते हैं, काम करने का जज्बा रखते हैं। उनकी सादगी, बातचीत की शैली, क्षेत्र की समझ ने उन्हें विश्वास का चेहरा बना दिया है। उनके गांव में एक बुजुर्ग टूना मिश्रा ने कहा है कि राकेश बाबू जैसा पढ़ा लिखा और सजग व्यक्ति अगर नेता बनेगा तो इलाके की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो मुस्कान, क्या उनकी उम्मीदवारी से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? बिल्कुल। दरभंगा जहां अब तक पारंपरिक राजनीति हावी थी, और वहीं राकेश मिश्रा जैसा अगर प्रत्याशी आते हैं तो एक नई राजनीति की शुरुआत मानी जा रही है। उनके उम्मीदवारों ने न केवल विपक्षी दलों को सतर्क कर दिया है, बल्कि जनसुराज पार्टी को भी एक नई पहचान दिलाई है। तो ऐसे में अब इस मुकाबले में देखना होगा कि राजनीतिक पार्टियों का क्या कहना है। और जनसुराज में इसको लेकर काफी विरोध भी देखने को मिला है। उनके आने से चुनाव में डिबेट का स्तर भी बढ़ गया है और जनता मुद्दों पर अब बात कर रही है, ना कि जाति या समीकरणों पर। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।